नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो गौरव चंदेल की हत्या के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई सुराग अब तक नहीं मिला। लापरवाही पाए जाने के बाद पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया, लेकिन हत्याकांड में अब तक लीड नहीं मिली। लेकिन सवाल अब भी बरकरार था कि हत्यारे कौन थे। गौरव चंदेल हत्याकांड के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे, लोगों का गुस्सा फूटा, लेकिन पुलिस को चंदेल की हत्या पर अब तक लीड नहीं मिली थी। लगातार पुलिस सुराग जुटाने में जुटी थी। चंदेल हत्याकांड के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात तफ्तीश कर रही थी। अब तक 9 दिन बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं था। और इसी तफ्तीश के बीच 14 तारीख की रात को पुलिस से कुछ लोगों ने संपर्क साधा और खबर दी कि एक कार लावारिस हाल में एक संकरी गली में खड़ी है। हम खड़े हैं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के इलाके में। आप देख सकते हैं गौरव चंदेल की एक गाड़ी है, किया अल्टस जो गाड़ी बताई जा रही है। बीती 6 जनवरी को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसी गाड़ी को लूट भी लिया गया था। लेकिन कार जिस रफ्तार से आकर मकान के सामने खड़ी हुई थी, उस कार की चीख सुनकर लोग हैरान थे। मकान मालिक और आस पड़ोस के लोग कार के पास पहुंचे तो कार के आसपास कोई नहीं मिला। कार की हालत देखकर लोग परेशान थे, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसने आकर अचानक कार यहाँ लगा दी है। ये रात 10:30-11 बजे के बीच की बात है। तो गाड़ी बहुत तेज आके रुकी और उसने बहुत जोर से दरवाजा बंद करा और दरवाजा बंद करके ही जितने मैं ऊपर से उतर के नीचे आया, मैंने लाइट जलाई तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने सोचा किसी आस पड़ोस की गाड़ी होगी। मैंने हमारे अंकल जी उन्होंने आवाज़ मारी, वे बाहर निकल गए। मैंने की गाड़ी आपकी तो नहीं है कोई? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर हमने पुलिस को फ़ोन करा, उसमें नंबर प्लेट नहीं थी गाड़ी में, आगे पीछे नंबर प्लेट नहीं थी और गाड़ी की स्थिति ऐसी लग रही थी जैसे भाई कुछ लावारिस हो। तो फिर हमने पुलिस बुलाई, 10 मिनट में पुलिस आ गई। अब तक पुलिस को सिर्फ लावारिस कार के बारे में पता था। पुलिस मौके पर पहुंची तो वो भी हैरान थी, क्योंकि कार की नंबर प्लेट नहीं थी। अब पुलिस के सामने चुनौती थी कि लावारिस कार किसकी है और मसूरी में क्यों पार्क की गई है। पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि कार गौरव चंदेल की है, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली थे। पुलिस को सुराग नहीं मिला था कि कार को मसूरी लाकर क्यों और किसने पार्क किया। बताया जा रहा है बीती रात तकरीबन 10:30 बजे टोल से निकली है। उसके बाद इस इलाके में गाड़ी खड़ी कर दी गई थी और यही जो नज़दीक का जो मकान है उसके रहने वाले को जब इस गाड़ी पे शक हुआ तो उसने पुलिस को 100 नंबर पे कॉल किया और इतला दी और बताया कि एक लावारिस गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। उसके बाद गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंचे हैं। गाजियाबाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। अब तक ये बात साफ हो चुकी थी कि कार तो गौरव चंदेल की ही है, लेकिन पुलिस हत्यारों तक अब भी नहीं पहुंच पाई थी। हत्यारों तक पहुंचने के लिए सुराग जुटाना ही पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। कोई ऐसा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है जो हत्यारों तक ले जा सके। पुलिस हत्याकांड के बाद से लगातार तफ्तीश कर रही है कि कहीं से कोई सुराग हासिल हो जो हत्याकांड की कड़ियों को आगे जोड़ने में मदद कर सके। अब वो सबूत तो मिल गया है, लेकिन वो सुराग नहीं मिला जिसकी पुलिस को तलाश है। संकीर्णा ये रास्ता है, तो जब यहाँ एक गाड़ी खड़ी करने का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई आसपास के इलाके के कोई व्यक्ति इन बिंदुओं पर क्या पुलिस जांच कर रही है? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना हो सकती है और पुलिस इस बिंदु पे निश्चित रूप से जांच करेगी और बाकी आगे की जांच पड़ताल में हम लोग जुटे हुए हैं। जैसे ही कोई सुराग मिलता है आगे की बात। कार मिलने के बाद पुलिस अब इस कार के गुजरने वाले रास्तों की छानबीन कर रही है, ताकि पता चल सके कि ये कार कहां से निकली और गाजियाबाद के मसूरी इलाके में कैसे पहुंची। वो लोग कौन थे जो गौरव चंदेल की हत्या के बाद कार लेकर घूम रहे थे। पूरी जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो भी रास्ते उस स्थान की ओर जाते हैं, उन रास्तों पे जितने भी कैमरे हैं उन सबको चेक किया जा रहा है और जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है कौन इस गाड़ी को लेकर वहाँ पर आया। पुलिस को अब तक एक हॉस्टल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे से एक सुराग मिला है, जिसमें गौरव चंदेल की कार गुजरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो साक्ष्य जरूरी है वो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जिसकी छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। अब गाजियाबाद पुलिस भी गौरव चंदेल की कार मिलने के बाद से तफ्तीश में जुट गई है। गाजियाबाद का जो इसमें कंसर्न है कि एक व्हीकल यहाँ पे हमको मिला है और इसमें हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस सराउंडिंग एरिया से निकाल सकें, जो इनके जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको हेल्प मिले कि वो अपने यहाँ की घटना को इससे जो भी लिंकिंग एविडेंसेस हैं उनको प्राप्त। तक जो सवाल अनसुलझा था, जिसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है कि गौरव चंदेल की कार गाजियाबाद के मसूरी इलाके में आखिर कैसे पहुंची और वो कौन लोग थे जिन्होंने कार को एक संकरी गली में लाकर पार्क कर दिया। गौरव चंदेल की जो गाड़ी बरामद हुई है वो गाजियाबाद के एक ऐसे इलाके में बरामद हुई है
जो यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर बदमाशों ने कार लूटी ही थी तो आखिर उन्होंने अब तक उसको ठिकाने क्यों नहीं लगाया? क्या वास्तव में कार लूटने की वजह से ही गौरव चंदेल की हत्या की गई थी या उसका मकसद कुछ और था? लावारिस गाड़ी एक ऐसी जगह पर मिली है जहां पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात करीब 10:35 पर बताया गया कि वो गाड़ी पुलिस को लावारिस गाड़ी मिली है। उसके विंडशील्ड पे एक नंबर था जिसको मिलाया गया, तब जाके ये तस्दीक हुआ कि ये मृतक गौरव चंदेल की गाड़ी है। तो आखिर वो गाड़ी वहां क्यों छोड़ी गई? सवाल ये है कि अगर कार को लूटने के लिए गौरव चंदेल की हत्या हुई तो फिर कार को बदमाशों ने ठिकाने क्यों नहीं लगाया? उस कार को एक ऐसी जगह क्यों पार्क किया जहां से पुलिस को आसानी से ये कार बरामद हो गई? ये ऐसे सवाल हैं जो किसी के भी मन में उठ सकते हैं, लेकिन हत्यारे अब तक पुलिस से आंख मिचौली खेल रहे हैं। लेकिन आखिर वो जब गाड़ी बरामद हुई तो कौन लोग थे वो बदमाश जिन्होंने इतनी सफाई से वो गाड़ी वहां छोड़ दी? तमाम ऐसे सवाल हैं जो पूरा मामला वर्कआउट होने के बाद ही पुलिस के सामने आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो गाड़ी बरामद हुई है उसमें अभी तक कोई आरोपी का पता नहीं चला है। आखिर लावारिस हालत में गाड़ी अपने आप में एक सवालिया निशान छोड़ती है। गौरव चंदेल हत्या मामले में गौरव चंदेल की कार बरामद हो गई है। हम इस समय खड़े हुए हैं गौड़ सिटी पुलिस चौकी पर। यही वो पुलिस चौकी है। यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा वो दिखाएंगे कि चंद मीटर की दूरी पर जो हिंडन नदी का पुल है उसके बाद में नोएडा का इलाका शुरू हो जाता है। उसके जस्ट अपोजिट गौरव चंदेल की जो है वो डेड बॉडी मिली थी और उनकी 6/7 की रात में उसके बाद से उनकी कार जो है वो लगातार गायब थी। पुलिस बरामदगी की बात इसमें लगातार कर रही थी। जो लापरवाही आई थी उसमें कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया था। लेकिन जो गाड़ी बरामद हुई है उसके बाद में कई अहम सवाल उठते हैं कि गौरव चंदेल की जो गाड़ी बरामद हुई है वो गाजियाबाद के एक ऐसे इलाके में बरामद हुई है जो यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कार बरामद हो गई लेकिन हत्यारे अभी फरार हैं। पुलिस ने अब तक परिजनों को सूचना नहीं दी थी कि गौरव चंदेल की कार मसूरी से बरामद हो गई। परिजनों को उम्मीद है कि जल्द ही अब हत्यारों का भी पता चल जाएगा और वो सच भी सामने आएगा जिसकी वजह से गौरव चंदेल की हत्या की गई। उसी से कुछ पता लगेगा कि क्या रहा होगा, क्योंकि जिसके साथ घटना हुई वो तो अब नहीं है। अब तो जैसा पुलिस बताएगी या हत्यारे जब मिलेंगे तभी पता लग पाएगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्योंकि बॉडी तो घर के पास ही बहुत नजदीक ही मिली है और कार लगभग 18 किलोमीटर जो दिखा रहा है, जो मैंने अभी सर्च किया है मैप में, गाजियाबाद मसूरी, वो यहाँ से करीब 35 मिनट का दिखा रहा है रास्ता। तो अब जब तक पुलिस जो भी पता लगा पाएगी तभी पता लगेगा कि हुआ क्या था, ये लूट की है कि रंजिश है, जो भी है, मतलब ये तो तभी पता लगेगा जब हत्यारे पकड़े जाएंगे। परिजनों को उम्मीद है कि कार से मिलने वाले सुराग हत्यारों तक पुलिस को जरूर ले जाएंगे और पुलिस भी उस सच तक जल्द पहुंच जाएगी जिसके लिए कई दिनों से तफ्तीश कर रही है। पुलिस वो सुराग जुटा रही थी जिससे तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। अब कार मिली है तो कार से वो सुराग भी मिलने की उम्मीद है जो हत्यारों तक पुलिस को ले जाएंगे। टीम के लिए गाजियाबाद से अमित राणा के साथ नोएडा से कुणाल की रिपोर्ट। क्योंकि जो गाड़ी थी वो गाजियाबाद से मिली थी और अमित राणा मेरे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए थे। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, हत्या के इतने दिनों के बाद एक कार मिली, अब तक कोई सुराग नहीं मिला था लेकिन अब एक कार मिली है और कहा यह जा रहा है कि शायद कुछ इससे सबूत निकल जाए, क्योंकि जो गुनाहगार हैं अब भी पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं। अब इसके बाद किस तरह का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है? क्या इस गाड़ी से पुलिस को कोई सुराग लगा है? क्योंकि सुबह ये गाड़ी मिली थी और अब शाम हो गई है, तो कोई सुराग? पुलिस ने कुछ खुलासा किया? ये लोग देखिए, जिस तरीके से घटना हुए भी 9 दिन पूरे बीत चुके हैं, ऐसे में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर खड़े करते हैं। अगर मैं बात करता हूं इस बरामद कार की, तो कार भी जो बरामद हुई है वो भी बदमाश जो है वो खुद छोड़कर यहाँ पर गए हैं। उसके बाद जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंची और उस पूरी गाड़ी की जाँच के दौरान उस पर जो टैग लगा हुआ था विंडशील्ड पर, उसके आधार पर पता चला कि ये गौरव के नाम से रजिस्टर्ड है। जिसके बाद ही नोएडा पुलिस को इतला दी गई। नोएडा पुलिस मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचा और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। हालांकि इस दौरान एक सीसीटीवी भी नजर आ रहा है जिसमें गौरव की जो गाड़ी है बहुत तेज रफ्तार से आती हुई नजर आ रही है।
पुलिस बेशक इन बिंदुओं पर बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो घटना गौरव के साथ हुई थी उससे महज 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बदमाश इस तरीके से गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं, वो भी 9 दिन बाद। यानी कि 9 दिन वो गाड़ी सड़कों पर घूमी। इस दौरान पुलिसिंग कहाँ थी, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो, चाहे वो नोएडा पुलिस हो। वहीं दूसरी ओर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर बदमाशों को लूट करने की नीयत से ही, गाड़ी लूट करने की नीयत से ही उसकी हत्या की गई थी गौरव की, तो उसके बाद फिर वो गाड़ी को इस कदर क्यों अनजान एक तरीके से छोड़ गए हैं। वहीं दूसरा बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है नीलू, जहां पर बदमाश गाड़ी को छोड़ कर गए हैं, जो इलाका मसूरी थाना क्षेत्र में पड़ता है, आकाश नगर उस इलाके का नाम है, उस इलाके की जो सड़कें हैं, जो गलियां हैं, वो बेहद ही संकरी हैं। अगर उस सड़कों पर आपको जाना है तो या तो वहां उस रास्ते से कोई जानकार आदमी ही गुजर सकता है, अनजान व्यक्ति उस गली तक जहां वो कार खड़ी गई है वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं कि अभी भी गाड़ी तो मिल गई है इतने दिनों के बाद, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जो बरकरार हैं और पुलिस को इसके जवाब ढूंढने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और लौटते हैं।